हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बिल्कुल लाजवाब चल रही होगी। चलिए बच्चों, उसी पढ़ाई को और शानदार करने के लिए हम आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 में मैथ बोर्ड परीक्षा 2026 के 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बच्चों हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। और यही क्वेश्चन आपकी बार भी क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक, तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको इसके बाद जो 4 क्वेश्चन और मिलने वाले हैं वो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्योंकि अगर आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं देखते हैं तो पेपर में जाएंगे तो आप लोग के लिए दिक्कत होगी। तो बच्चों आप सभी से गुजारिश करूंगा आप सब लोग प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, तो बच्चों आज हम बात करेंगे जो क्लास 12 मैथ बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 5 ऐसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं उनमें से पहला क्वेश्चन आपका कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपका लिखा है, यदि y बराबर, क्या लिखा है बच्चों, यदि y बराबर 5 काश x माइनस 3 साइन एक्स है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। ये आपको सिद्ध करना है, यानी हमें द्वितीय कोटि का अवकलन क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको हल में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है आपका ये कह रहा है कि y बराबर, किसके बराबर बच्चों, y बराबर लिखा है 5 काश एक्स माइनस 3 साइन एक्स, ये आपका लिखा है। क्लियर। तो बच्चों यहाँ हम करेंगे क्या, यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे ये लिखा जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स से 5 काश एक्स माइनस 3 साइन एक्स। क्लियर, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब एक एक का हमें क्या करना है बच्चों, अवकलन करना है। कैसे करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये 5 रहेगा। काश का जो आप जानते हैं अवकलन होता है, ये क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस आगे ले लेंगे, साइन क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, माइनस 3 साइन का अवकलन क्या होता है, काश से यक्स। ये रहा आपका प्रथम कोटि का अवकलन बच्चों। कौन सा कोटि का अवकलन, प्रथम कोटि का अवकलन। अब यहाँ से हम करेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष, पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर पुनः यक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे पुनः, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी बटे डी एक्स माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 काश एक्स। क्लियर। अब इसका अवकलन कर देंगे, यहाँ से जब अवकलन करेंगे ये आपका हो जाएगा क्या, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर बराबर ये -5 रहेगा। ठीक, साइन का अवकलन क्या होगा बच्चों, काश होगा, साइन का अवकलन क्या होगा, काश, -3 लिखेंगे। काश का अवकलन क्या होता है, साइन, यानी माइनस साइन, यहाँ लिखेंगे माइनस से माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा 3 साइन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये आपका द्वितीय कोटि का अवकलन निकल के आ गया। अगर आपसे द्वितीय कोटि का अवकलन केवल बच्चों कहता तो सिर्फ इतना ही लिख करके आंसर छोड़ देते, लेकिन अब आपसे कह रहा है कि तो सिद्ध कीजिए, तो आपसे कह रहा है तो सिद्ध कीजिए। हाँ, तो कह रहा है कि डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या, ओ सॉरी, प्लस वाई बराबर क्या, 0, प्लस वाई बराबर क्या, 0 आपको लाना है। तो यहाँ आप देखिए जो द्वितीय कोटि का अवकलन मिला, हमें क्या मिला, -5 साइन एक्स, क्या मिला, -5 साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स मिला, मिल गया। प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद देखिए प्लस वाई, वाई का मान आपका ये देखिए, यहाँ से देखिए दिया है 5 काश एक्स माइनस 3 साइन एक्स, यहाँ पर लिखेंगे 5 काश एक्स अब -3 साइन एक्स लिखेंगे। क्लियर।
अब ये देखिए बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब यहाँ से ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। क्लियर? तो यहाँ आपका बचेगा 0 बराबर 0। जब दोनों पक्ष आपका देखिए बराबर आ गया तो यहाँ लिख देंगे क्या, इति सिद्धम। क्या लिखेंगे बच्चों, इति सिद्धम। बस यही आपका आंसर निकल के आ गया। क्लियर भाई, समझ में आ गया? देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, जो आप लोगों को हमने बताया। ठीक है, और यही उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग इस क्वेश्चन को एक दो बार देख लेंगे, देख भर लीजिए बस अच्छे से, आपको तैयार हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं जल्दी से। चलिए भैया ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये लिखा है, कह रहा है कि समाकलन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बच्चों, समाकलन से। कह रहा है कि समाकलन काश काश रूट एक्स अपान रूट एक्स से डी एक्स का मान क्या होगा। बच्चों यहाँ करना क्या है, सबसे पहले आप ये रूट जो टी लिखा है इसको आप मान लीजिए। यहाँ पर लिखेंगे माना, माना टी बराबर रूट क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे। टी बराबर रूट क्या लिखेंगे, यक्स लिखेंगे। अब यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे ये हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स रूट यक्स। तो अब आपको पता होगा कि जो रूट यक्स का अवकलन होता है वो डी टी अपान डी एक्स बराबर ये होता है आपका 1/2√2 होता है। कितना होता है बच्चों, 1/2√2, यानी ये आपका डी एक्स। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो डी एक्स का मान अगर हम निकालें तो इसको लिख सकते हैं क्या, डी एक्स बराबर 2√2 डी टी। ये देखिए ये हमारा मान किसका मिल गया, डी एक्स का मान मिल गया। अब आप क्वेश्चन पे यहाँ से देखिए क्या लिखे हैं, इसको आई बराबर लिखते हैं, आई बराबर समाकलन का से रूट यक्स बटे रूट यक्स डी एक्स लिखा है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे क्या, आई बराबर समाकलन का से टी बटे क्या हो जाएगा, टी गुणे हो जाएगा आपका यहाँ से ये 2√2 डी टी हो जाएगा। 2 रूट क्या हो जाएगा, 2 डी टी हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से बच्चों अगर देखा जाए तो इसका जब समाकलन करेंगे, ये समाकलन कर देंगे, देखिए यहाँ से, सॉरी भाई, यहाँ आपका 2√x रहेगा। कितना रहेगा, 2√x रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 2√x। तो ये आप देखिए यहाँ से आपका ये चाहे तो इस इधर काट सकते हैं। आगे देख लेते हैं बच्चों जल्दी से। देखिए तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा आई बराबर समाकलन, ये दो आगे आ जाएगा, 2 का से टी बटे यहाँ पर आपका टी हो जाएगा और गुणे 2√टी डी टी। अब ये इससे क्या हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब बचेगा यहाँ पर आपका क्या, आई बराबर समाकलन 2 का से टी डी टी। तो इसके बराबर आपको जो सूत्र बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 sin टी प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ से इसका अगर मान रखें तो हो जाएगा आपका क्या, 2 sin रूट यक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी। बस यही आपको क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों लिखा है, कह रहा है कि काश इनवर्स से कोष्टक में काश 7π/6 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो अब इसको हल करने के लिए कैसे करेंगे, इधर देखिए जरा, हल में लिखेंगे काश से इनवर्स से ब्रैकेट में काश से 7π/, क्या लिखा है, 6 लिखा है। काश 7π/, क्या लिखा है, 6। तो इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, देखिए काश से इनवर्स से मझला कोष्टक में ब्रैकेट में काश, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2π माइनस 5π/, कितना लिखेंगे, 6। क्या लिखेंगे, 6। ठीक है, ये देखिए 6 दूनी 12। ठीक है, 12π में 5π गए कितना बचेगा, 7। अब यहाँ से थीटा का मान मिल गया आपका 5π/, कितना, 6। यहाँ हो जाएगा का से इनवर्स से इंटू का से कितना हो जाएगा, 5π/, कितना, 6। 5π/, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये काश से इनवर्स से काश क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचे कितना,
5 पाई बटे क्या बचेगा 6, यही आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आया? ठीक है, ये इस तरह से बच्चों आपको जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम जल्दी से देख लेते हैं। चलिए भैया आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सात चौथा। बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा बच्चों आपका कह रहा है कि वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x+3 के किस बिंदु पर स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी, 7 होगी। स्पर्श रेखा की ढाल 7 होगी, आपसे ये कह रहा है। तो बच्चों हमें आपको ये y बराबर आपका दिया है, वक्र दिया है, तो यहाँ से हमें x का मान निकालेंगे। यक्स का मान इस पे रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे, वाई बराबर आपका लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या लिखा है 3 लिखा है। और ये जो रेखा की ढाल दिया है ये आपका डी वाई बटे डी एक्स बराबर कितना दिया है, 7 दिया है। क्या दिया है, 7, यानी आपका ये कह सकते हैं कि दिया है इतना। क्लियर। अब यहाँ से देखिए अगर इतने हम यक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करें, यक्स के सापेक्ष यानी यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा आपका डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स से एक्स स्क्वायर प्लस 7x से प्लस कितना 3। अब इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हुआ 2x से और 7x का अवकलन 7, इसका अवकलन 0। यानी यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना मिल गया 2x प्लस कितना मिल गया 7। अब ये देखो डी वाई बाई डी एक्स का मान हमारे पास कितना दिया है, पहले से 7 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 7 बराबर 2x प्लस कितना लिखेंगे 7, ये 7 इधर लाएंगे 2x बराबर 7 माइनस 7, 2x बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। तो इसका मतलब x का मान भी आपको कितना मिल गया 0 मिल गया। अब x का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, हाँ यहाँ पर आप इसको चाहें तो समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं 1 भी मान सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ये देखिए y बराबर लिखा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x से प्लस कितना लिखा है 3 लिखा है। तो यहाँ y बराबर ये 0 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 गुणे 0 प्लस कितना 3, यानी y का मान यहाँ से कितना मिल गया हमें 3 मिल गया। y का मान कितना मिल गया बच्चों 3 मिल गया। तो अब आपसे कह रहा है कि बिंदु के निर्देशांक, यहाँ लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे बच्चों अतः बिंदु के निर्देशांक के 0 कामा कितना है 3 है, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से देखिए आपको चौथा क्वेश्चन हमने क्लियर करा दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन आपको हम देते हैं बच्चों। अगर बात करें तो पांचवा क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन जो आपको होगा वो होमवर्क के रूप में होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर करना, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और उम्मीद करता हूँ कि आपकी बार भी ये क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप लोग बड़े आराम से इसके मान को निकाल लेंगे। क्वेश्चन यही कह रहा है कि 0.00007 के घाते 1/3 का सन्निकट अवकलन का प्रयोग कर सन्निकट मान अवकलन का प्रयोग करके आपको निकालना है इसका मान। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपका HW होगा, होमवर्क होगा। आप सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपके कमेंट आंसर का इंतजार करेंगे। चलिए बच्चों बस इतना ही, और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ताकि आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छी से कीजिए और आपका जो पेपर है बच्चों वो बढ़िया निकले। ठीक है, बस इतना ही, मिलते हैं एक और शानदार क्लास में। आप सब लोग तैयारी को खूब अच्छे से कीजिए। धन्यवाद सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से, थैंक यू।